सबसे इजी और जो आसान तरीका होता है स्पोर्ट्स में वो है कुमिते। कुमिते एक ऐसा स्पोर्ट्स है कि जिसमें हम लोग आसानी से मेडल्स ले सकते हैं, लेकिन उसके कुछ रूल्स है जो रूल्स हम लोगों को सीखने चाहिए। अभी इसमें दो ऑप्शंस होते हैं कि बहुत लोग कुमिते नहीं करना चाहते, कुमिते करना नहीं चाहते तो क्यों नहीं करना चाहते, और कुमिते करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, कुमिते सिखाना है तो क्यों सिखाना है, या फिर कुमिते करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसके ऊपर का ये पूरा वीडियो है। उसमें जिसको ऐसे लगता है कि भाई कुमिते के बारे में बहुत सारा नॉलेज उसके पास है, तो वो सब ये वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। जिसके पास कुमिते के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है और वो देखना चाहते हैं, तो वो ये वीडियो जरूर देखे और वीडियो को पूरा देखना। उसके बारे में सब सारी चीजें बताने वाले हैं कि इस बार जो एसजेएफआई की जो मैचेस हुई और जिसके अंदर वो कुछ मेडल्स निकाले गए हैं, जो बच्चों ने मेडल्स निकाले, जो कुछ नेशनल लगे कुछ स्टेट लगे, उस बच्चों के बारे में भी इसमें डिस्कस होगा। और पूरा का पूरा वीडियो के बारे में कुमिते के बारे में डिस्कस होगा। आपको पूरा वीडियोस देखने को मिलेगा कि भाई कुमिते क्या स्पोर्ट्स है और क्यों करना चाहिए कुमिते, कितना आसान है और कितना आसानी से मेडल्स निकाल सकते हैं, कितना कम समय में हम लोग अच्छा ग्रो कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा अच्छी बात होती है कुमिते के अंदर कि भाई हम लोग बहुत आसानी से सीख सकते हैं। ज्यादा हिट नहीं होता है और ज्यादा पावरफुल अटैक भी नहीं होता है। बहुत ही आसानी से स्कोरिंग होता है, सामने वाले को बहुत इजीली स्कोरिंग करते हैं, बहुत ज्यादा पावरफुल हिट नहीं करते हैं। बाकी सब स्पोर्ट्स में देखा जाए, अगर बॉक्सिंग वगैरह स्पोर्ट्स लिया जाए या फिर वुशु वगैरह स्पोर्ट्स लिया जाए, तो उसके अंदर कितना पावरफुल हिटिंग करते हैं कि सामने वाले को बहुत जोर से मारना होता है। इसमें बहुत जोर से मारने की जरूरत नहीं पड़ती है, बहुत आसानी से स्कोरिंग होता है। पहले अगर देखा जाए तो पहले के जमाने में बहुत ज्यादा हिट करने के ऊपर ही आपको स्कोरिंग मिलता था। उस टाइम ऑप्शन था कि हम लोग को ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम हिट होता था, पावरफुल अटैक होता था, विदाउट गार्ड होता था। लेकिन अभी वैसा ही नहीं रहा। अभी उसके अंदर क्या हो गया कि बहुत जो पहना हुआ है ग्लोव्स पहने जाते हैं, सिन गार्ड होते हैं, उसके बाद ग्रोइंग गार्ड दिया हुआ है, टीथ गार्ड दिया हुआ है, हेड गार्ड दिया हुआ रहता है। तो इसके अंदर ये सारे गार्ड होने के कारण वो बहुत ही आसान हो जाता है सारी चीजें। अब मेरी माने तो कुमिते न करने के बहुत सारे कारण है। कुमिते न करने के कारण क्या है कि कुमिते मुझे नहीं करना है, क्यों? क्योंकि भाई उसमें हिट होता है, उसको लगता होगा कि कुमिते नहीं करना चाहिए, क्यों? क्योंकि उसके अंदर हिट होता है, बहुत ज्यादा पावरफुल अटैक करते हैं। लेकिन कुमिते के अंदर उतना पावरफुल अटैक नहीं होते हैं। कुमिते बहुत आसानी से कुमिते प्रैक्टिस में आ जाता है, कुमिते बहुत आसानी से सीख सकते हैं। अगर आप छोटे मोटे 5-6 महीने का अगर आप ट्रेनिंग करते हो, तो आप कैसे भी तालुका लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करके मेडल्स निकाल सकते हो। 6 महीने की ट्रेनिंग में बहुत ही अच्छे से मेडल्स तैयार हो जाते हैं और अच्छे से प्लेयर्स तैयार हो जाते हैं। अभी जो बोलते हैं कि कुमिते नहीं करना चाहिए, कुमिते क्यों नहीं करना चाहिए, कुमिते न करने के कारण क्या है, तो वो इसके लिए ना बोलते हैं क्योंकि ज्यादा हिट नहीं होता है, पावरफुल अटैक नहीं होता है। और पावरफुल अटैक न होने के कारण किसी किसी को कुमिते करने में मजा नहीं आता है। फिर जो जो फाइट पावरफुल फाइट किए हुए हैं, जिसने फाइट पावरफुल फाइट किया हुआ है, पावरफुल फाइट मतलब उशु जैसा फाइट है, या पूरी तरह से निकाला हुआ है, ग्रिप निकाला हुआ है, हेड गार्ड हेड निकाला हुआ है, या मूवमेंट निकालना हुआ है, वो पूरी तरह से निकाला हुआ जो अटैक होता है, पावरफुल प्रैक्टिस करते हैं हमेशा, पावरफुल हिट करने का प्रैक्टिस करते हैं। या फिर उशु के अंदर सांडा के अंदर जैसे या पावरफुल अटैक करते हैं। इसके अंदर अगर उशु का प्रैक्टिस कर रहा है कोई स्टूडेंट, तो उसको बोला जाएगा कि आप कुमिते करो, तो वो नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर हिट होता ही नहीं है। तो हिट न होने के कारण वो सामने वाला फाइट प्रैक्टिस नहीं करता। कुमिते के अंदर क्या होता है, एकदम सॉफ्टली कुमिते करते हैं, जैसे सामने वाला अटैक कर रहा है तो डिफेंस भी होता है। ताइक्वांडो में डिफेंस नहीं करो बोलते हैं। ताइक्वांडो में क्या करते हैं कि वो डिफेंस नहीं करना है, तो डिफेंस नहीं करने की वजह से भी बहुत सारा स्कोरिंग सामने वाला निकाल लेता है।
देखिए कराटे कुमिते के अंदर वैसा नहीं होता है। कुमिते के अंदर क्या करते हैं कि कुमिते के अंदर डिफेंस को ज्यादा वैल्यू करते हैं। जैसे सामने वाला अटैक कर रहा है, अटैक क्या है तो मतलब जब स्कोरिंग करना रहा तो ये पावरफुल हिट नहीं हुआ। अगर ये पावरफुल हिट होता तो सामने वाले को लग जाता। चेस्ट गार्ड भी होता है। अगर आपको लगता है कि भाई कुमिते करना नहीं है तो वो चेस्ट गार्ड पहन के भी कुमिते कर सकता है, तो चेस्ट गार्ड पहन के कुमिते करो। कुमिते में चेस्ट गार्ड रहेगा तो हिट नहीं होगा। अभी कुमिते सेकंड नंबर पे आता है, कुमिते न करना चाहिए। इसका कारण होता है कि कुमिते में आपको बहुत सारी जगह पे अगर टूर्नामेंट में जाते हैं तो टूर्नामेंट में चीटिंग का बहुत ज्यादा बोलते हैं कि भाई चीटिंग होता है, चीटिंग होता है, चीटिंग होता है। सो मैं ये बोलना चाहूंगा कि कुमिते के अंदर अगर चीटिंग होता है ऐसा बोलते हैं तो सारे स्पोर्ट्स के अंदर कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स नहीं जिसमें चीटिंग नहीं होता है। सभी चीजों में चीटिंग होता है। अभी रेफरीज जो होते हैं, रेफरीज बैठे हुए हैं और वो लिख रहे हैं, तो वो लिख रहे हैं तो क्या लिख रहे हैं? आपको पता है क्या, मेरे को पता है क्या, वो सामने वाले को पता है क्या, प्लेयर को पता है? खाली प्लेयर को पता होता है कि भाई वो किक लगी कि नहीं लगी, या फिर पंच लगा कि नहीं लगा, हिट हुआ कि नहीं हुआ। ये किसको पता है? मुझे पता है, प्लेयर को पता है। उसके कारण वो बोलते हैं कि उसको कुमिते नहीं करना है। सेकंड थिंग होते है कुमिते न करने की, कि कुमिते मतलब क्या ये किसी को पता ही नहीं है। जब मैं कराटे ज्वाइन कर रहा था तब मुझे किसी ने बोला कि भाई कुमिते कुमिते सीखना है। तब मैंने पूछा मेरे कुमिते मतलब क्या? अभी कुमिते मतलब क्या है वो पता ही नहीं है। और फाइट बोलते हैं, फाइट, अरे हाँ फाइट, लेकिन उस कुमिते को टेक्निकल फाइट बोला जाता है जिसके अंदर ज्यादा सामने वाले को बिना हिट के ही स्कोरिंग निकालना है। बिना हिट के स्कोरिंग निकालना है मतलब उसके कुछ टेक्निक होते हैं, वो टेक्निक सिखाए जाते हैं। जैसे पंच का टेक्निक है कि भाई अगर पंच मार रहे हो तो बैक साइड पंच, पीछे वाले हैंड से पंच मारा हुआ है। जैसे सामने वाले ने ये हिट किया पंच, तो पीछे वाले हैंड से मारा हुआ है। सामने वाले के मिडल मतलब बेल्ट से नेक तक का पोर्शन होता है, उसके अंदर उसका स्कोरिंग होता है। जैसे पंच का स्कोरिंग अगर मिडल पंच का निकाला जाए तो इसका स्कोरिंग होता है। यहाँ पे अटैक हो सकता है, मिडल अटैक करते हैं या चेस्ट अटैक होता है। अटैक में हिट होना चाहिए, पावरफुल हिट होने की जरूरत नहीं। टच भी हुआ तो भी स्कोरिंग होता है। सेकंड थिंग होती है कि भाई जब हम लोग इस साइड में पंच अटैक करते हैं, फेस पंच, जब फेस पंच अटैक होता है अंडर 14 में क्या होता है कि फेस पंच जब मारते हैं तो हिट नहीं होना चाहिए। आपको 1 इंच की जगह रखनी है जैसे पंच मारने में, और फुल बैक लेना है। पोजिशन स्टांस होना बहुत जरूरी है। अगर स्टांस नहीं लेते हो तो वो स्कोरिंग नहीं देगा। सेकंड थिंग होती है कि वो नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा बोलता है तो कुमिते नहीं करना है, मुझे तो बिल्कुल करनी नहीं है, क्यों नहीं करना है? तीसरा और अहम कारण होता है उसका कि उसको सामने वाले को पावरफुल न हिट करने की वजह से वो हमेशा ही बोलता है कि भाई मुझे लग जाएगा, पावरफुल हिट होता है। तो कुमिते में न करने का ये कारण बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि इसमें पावरफुल हिट बिल्कुल नहीं होता है। पावरफुल हिट अगर हुआ तो सामने वाला वार्निंग के ऊपर जाता है, उसको एक वार्निंग मिलती है, जिसके कारण सामने वाले को 3 वार्निंग अगर होता है तो उसके चौथा वार्निंग हांसो को, फिर हांसो को चोए, ऐसा करके 4 वार्निंग के अंदर वो फाइट फिनिश हो जाता है और सामने वाला विन हो जाता है। इसके लिए इसके अंदर डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी कुमिते के अंदर, क्योंकि कुमिते के अंदर पावरफुल हिटिंग होता ही नहीं है। जब पावरफुल हिटिंग नहीं होता है तो सामने वाला इजीली कर सकता है। अभी अगर वो बोला, फिर भी बोला कि भाई नहीं करना है, तो फिर उसके बहुत सारे कारण होते हैं। न करने के बहुत सारे कारण होते हैं, वैसे करने के भी बहुत सारे कारण होते हैं। अभी हम लोग आते हैं करने के। क्या फायदे हैं कुमिते के? बिल्कुल एकदम आसान स्पोर्ट्स है। अगर आप लोग कुमिते करते हो तो बहुत आसान स्पोर्ट्स है। आसान स्पोर्ट्स मतलब इसके जो मैचेस होते हैं उस मैचेस में पावरफुल हिटिंग न होने के कारण ये बहुत ही इजी हो जाता है। अभी समझिए चलो 2 फाइटर फाइट कर रहे हैं तो डिफेंस तो रखेगा, कुमिते पोजीशन रखेगा। अगर फाइट प्रैक्टिस कर रहे हैं,
अभी देखा जाए तो इतना पावरफुल अटैक नहीं था उसके अंदर, बहुत ही सिंपल तरीके से कर रहे थे, सिंपल तरीके से स्कोरिंग ले रहे थे। अभी उसके कुछ कुछ टेक्निक होते हैं जो सीखने पड़ते हैं, बहुत ही सिंपल टेक्निक है। सामने वाले लेग से हो या पीछे वाले लेग से हो, अपर किक, फेस 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 पे किक, जैसे 3 स्कोर मिलते हैं। बैक साइड किक 2 स्कोर होते हैं। मिडल पंच सिंगल स्कोर होता है। बैक साइड लेग किक मिडल स्कोर होता है, जिसके अंदर आपको 2 स्कोर मिलते हैं। पंच के स्कोर, बेल्ट के नीचे अटैक नहीं करना है, बेल्ट के अटैक किया अपने नीचे वार्निंग मिलेगा। और इसके अंदर जो टेक्निक होते हैं, वो टेक्निक के बारे में भी हम लोग अच्छे से नॉलेज ले तो कुमिते आसान हो जाता है। टेक्निक का क्या है कि जब भी अपन फाइट प्रैक्टिस करें तो फाइट के अंदर छोटी मोटी 2-4 टेक्निक भी अगर आपने स्टार्टिंग में सीख ली, कौन से पंच किस तरह से मारे, डिफेंस किस तरह से करे और किक किस तरह से मारे। जैसे पंच किस तरह से करे, मतलब पंच मारने के लिए बैक साइड हैंड से पंच मारा गया, स्ट्रेट स्ट्रेट स्टांस लिया गया, स्टांस लेने के बाद पंच अटैक किया और बैक लिया। ये पहली टेक्निक। सेकंड टेक्निक में आएगा कि डिफेंस किस तरह से करे। सामने वाले ने फेस अटैक किया हुआ है, पंच का नहीं किक का, और किक अटैक ये आपका डिफेंस रखा हुआ है। अगेन ये आपका फेस गार्ड रखा हुआ है। ये सेकंड थिंग, आपको ये प्रैक्टिस कर ली आपने। थर्ड थिंग है कि आपको स्कोरिंग करना है। हल्का सा सफल हुए स्टंपिंग में और बैक साइड उसके पीठ के ऊपर स्कोरिंग किया। अगर आपको अपर किक नहीं जम रही है, स्टार्टिंग में आप अपर नहीं मार पा रहे हो, तो मिडल किक मारने के बाद भी आपको 2 स्कोरिंग मिलेगा। अपर किक बाद में अगर अच्छा टेक्निक करते हो, उरा मावशीगिरी अगर प्रैक्टिस करते हो तो सामने वाले के हेड या फेस साइड, इस साइड में अटैक होती है। सामने आ जा, हाँ, पीछे वाले लेग से आप उरा मावशीगिरी प्रैक्टिस कर सकते हो। उरा मावशीगिरी के लिए लेग को पीछे या फिर साइड में, ये 2 साइड में प्रैक्टिस में आता है। जैसे अपन उरा मावशीगिरी प्रैक्टिस कर रहे, यहाँ पे लेग उठाने के बाद अटैक और बैक बैक। हेड को डाउन नहीं करना है, सीधा रख हेड, हाथ रख लगे तो ऐसा, वो वाला वो, हाँ, हाथ ऐसे। किक को उरा मावशीगिरी में अटैक किया, स्मूथली होल्ड किया। ये सामने की टेक्निक। अगर आपको इसके आगे भी करना है तो इसके आगे भी अच्छे टेक्निक प्रैक्टिस होती है। लेकिन कुमिते के लिए ना ये छोटी छोटी चीजें हैं जो प्रैक्टिस में होती है। अभी आते हैं हम लोग इसके फायदे के ऊपर। कुमिते के फायदे में अगर आप इस फेडरेशन के टूर्नामेंट खेलते हो तो फेडरेशन के टूर्नामेंट में भी फायदे है। अगर आप SGFI गवर्नमेंट के जो टूर्नामेंट होते हैं उसके अंदर खेलते हो तो भी फायदे है। बहुत सारे बच्चे इस साल भी लगे हैं, हर साल लगते हैं, हर साल अच्छी जगह पे जाके नेशनल लेवल पे जाके प्रैक्टिस करके आते हैं, मेडल्स लेके आते हैं। लास्ट ईयर या हम जहाँ पे अभी वीडियो बना रहे हैं उस जगह के भी कम से कम 11 स्टूडेंट स्टेट लेवल के लिए लगे, महाराष्ट्र स्टेट के लिए। देन वहां से 3 स्टूडेंट जो है वो नेशनल के लिए लगे, और उसमें से एक स्टूडेंट ने ब्रांस मेडल निकाला नेशनल में उसके वेट का। तो पीयूष हमारे साथ SGFI में नेशनल लेवल पे पहुंचा हुआ और वहां पे ब्रांस मेडल निकाला हुआ एक खिलाड़ी हमारे साथ है जो कुमिते करता है, और कुमिते बचपन से कुमिते करा। क्यों पीयूष? क्योंकि इसमें काफी एडवांटेजेस है। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से खेला हूँ एंड अपने महाराष्ट्र को नेशनल लेवल्स पे रिप्रेजेंट किया है मैंने। हमें इस पे सबसे पहले तालुका लेवल खेलना पड़ता है, देन डिस्ट्रिक्ट, देन डिवीजन, देन स्टेट, फिर नेशनल। और सबसे बड़ा इसका एडवांटेज ये है कि हमें इस पे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए रिजर्वेशन मिलता है फॉर 5%। एंड उसमें स्टेट में हमें एक भी प्लेस मिल गया तो हम क्लास 3 क्लास 4 के लिए एलिजिबल रहते हैं।
एंड नेशनल में एक भी प्लेस लग गया तो क्लास 1 क्लास 2 का हमें 5% रिजर्वेशन मिलता है। ओके, तो आपने सुना कि भाई क्यों करना चाहिए, दोनों में आयुष है, आपने भी, तो ये सब क्यों करना चाहिए, ये सब क्यों करना चाहिए, हम हमारे स्टूडेंट को यही समझाना है हमको। सेल्फ डिफेंस के लिए अच्छा है, कुछ नया सीखने को मिलता है। हाँ और गर्ल्स के लिए तो स्पेशली बहुत अच्छा है। बिल्कुल। और मैंने सुना है इससे कुछ सरकारी नौकरी में भी प्रावधान है। हाँ, सर्टिफिकेट जो है वो गवर्नमेंट जॉब में बहुत काम आते हैं। हाँ, तो गवर्नमेंट जॉब के लिए भी वो क्वालिफाई करते हैं, तो बच्चों को आप ये बताना चाहेंगे कि कुमिते करना चाहिए। हाँ, हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि कुमिते करना चाहिए, बड़े और ये छोटे, ये अंडर 14 में खेला हुआ स्टूडेंट है, क्या नाम बेटा आपका। गौरव आशा। गौरव आशा ने, अरे आप तुम्हारे मुंह से बोला तो गौरव आशा ने। गौरव आशा ने, और तुम्हारा अर्णव लोखंडे। अर्णव लोखंडे, ये प्लेयर भी, इन्होंने स्टेट में गोल्ड मेडल निकाला और इसने स्टेट में कौन सा मेडल निकाला, सिल्वर मेडल। सिल्वर मेडल निकाला। ये दोनों भी प्लेयर बहुत ही अच्छी तरह से खेले और इन्होंने नेशनल में पार्टिसिपेट किया एसजीएफआई के टूर्नामेंट में। और अभी मैं चाहता हूं कि भाई इतने सारे लोग बोल रहे कैटेगरी में, तो आसान नहीं है सारी चीजें, वहां तक पहुंचना मतलब बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रैक्टिस से जरिए वहां पे पहुंच सकते हैं। और मेरे को नहीं लगता है कि भाई चीटिंग वीटिंग कुछ होता है। चीटिंग वीटिंग अगर छोटा मोटा बात होती है तो आ, हम लोग को लगता है कि स्कोरिंग था, सामने वाले को लगता है कि स्कोरिंग नहीं था, या फिर रेफरी को पता चला कि भाई स्कोरिंग नहीं है तो वो स्कोरिंग नहीं देगा। अभी समझ लो चीटिंग के बारे में बात कर रहे हैं, अभी हम लोग दोनों साथ में कर रहे हैं और साथ में मेरे पीछे एक रेफरी बैठा हुआ है, इसके पीछे, और पीछे बैठने के बाद मैंने यहाँ पे स्कोरिंग किया, अभी वो रेफरी को नहीं दिखाई दिया ना, वो स्कोरिंग क्यों देने लगा, उसके पीछे बैठा हुआ स्कोरिंग क्यों देने लगा, वो नहीं देगा ना। इसके पीछे बैठा हुआ वहां पे उसको भी नहीं दिखाई दिया, तो वो तो दो तो स्कोरिंग देंगे ही नहीं। अब जब दो स्कोरिंग नहीं दिए तो इसको कैसे लगा कि भाई वो चीटिंग हो गई उसके साथ, उसने स्कोरिंग ही नहीं दिया। बोलते बोलते चीटिंग हो गया, चीटिंग हुआ, क्या चीटिंग हुआ उसके साथ, कुछ चीटिंग वीटिंग नहीं हुआ, क्योंकि वो रेफरी यहाँ पे देख नहीं रहे, लेकिन दोनों रेफरी ने यहाँ पे देखा, इस साइड वाले ने देखा और इस कॉर्नर वाले ने भी देखा, और जो मेन जज है उसने भी देखा कि भाई स्कोरिंग था तो वो स्कोरिंग देगा। अभी उसने नहीं दिया, इसके लिए वो ये दोनों सोच लिए कि भाई मेरे को स्कोरिंग ही नहीं दे रहे वो पीछे वाले, कैसे देंगे, जब वो इसके पीछे बैठे हुए तो कहां से स्कोरिंग देंगे। सेम किक का भी वही होता है, ये यहाँ पे ये खड़ा है, इस साइड में किक आई, इसको दिखाई दी, इसको दिखाई दी, मैं इधर खड़ा होने के कारण इसको नहीं दिखाई दी, ये यहाँ पे पीठ होने के कारण इसको भी नहीं दिखाई दी, अभी दोनों को नहीं दिखाई दी, और इसको कंफ्यूजन है कि सही में वो लगी या नहीं लगी, कि दूर से गई, तो वो भी नहीं देगा, तो वो बोलते कि मेरे साथ चीटिंग हो गई, मेरे तो बहुत पूरा स्कोरिंग था। कुछ चीटिंग नहीं होती है, क्योंकि हम लोग भी रेफरशिप कर चुके हैं, हम लोग भी प्लेयर रह चुके हैं। चीटिंग नहीं बोलते उसको, उसको सिंपली बोलते हैं कि भाई वो उसको दिखाई नहीं दिया, उसके साइड का स्कोर नहीं था। लेकिन स्पोर्ट्स बहुत ही मस्त है, टेक्निक के सहारे अगर चलेंगे, टेक्निक के अगर प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, तो वो स्पोर्ट्स बहुत अच्छा है। कुमिते, मैं तो बोलता हूँ कुमिते करना चाहिए, कुमिते सीखना चाहिए और कुमिते में आगे बढ़ना चाहिए। कुमिते बहुत मस्त है, सॉफ्ट गेम है, बिल्कुल हिट नहीं है उसके अंदर, कुमिते के अंदर अगर हिट हुई भी हल्की से हिट है। अंडर 14 में तो बिल्कुल ये छूना भी मना है, एक किक भी छूना मना है, एक किक अटैक की ना, ये छूना मना है, लेकिन उसने अगर ऐसा फेस किया तो इसको वार्निंग मिलेगी। अभी समझ लो हम लोग फाइट कर रहे और मैंने किक मारी, इसने क्या किया पता है, ये डाउन किया, फेस क्या किया उसने, इस तरह से किया, जैसा ही फेस उसका इस तरह से हुआ, वो क्या हुआ उसका पता है, उसको वार्निंग मिलेगी, वार्निंग मिलेगी। अगर मैं घूम रहा हूं और पंच मारने के बाद ये हल्का सा टर्न हो गया, जैसे मैंने किक मारने के लिए फेस पे अगर किक मारने के लिए हल्का सा टर्न हो गया, घूम गया, ये इसको वार्निंग मिलेगी। क्यों, अवॉइड किया उसने, वो किक को अवॉइड किया, उसने पंच को अवॉइड किया, जैसे मैंने ये मारा और उसने पंच को अवॉइड किया, अवॉइड करने के ऊपर उसको वार्निंग मिलेगी। अभी
वार्निंग के जरिए भी हम लोग विन हो सकते हैं। अभी वार्निंग के जरिए कैसे विन होते हैं, अगर हम लोगों ने उसको बार बार से बाहर निकाल दिया, बार बार बाहर चला गया हो, तो वार्निंग के जरिए भी बाहर जाने के ऊपर भी उसको चुई मिलेगा, वार्निंग मिलेगी, और वो बार बार बाहर जाने के ऊपर उसको पीछे किया जाएगा और उसको स्कोरिंग माइनस होते जाएगा। स्कोरिंग माइनस, और स्कोरिंग माइनस मतलब उसका सेंसू माइनस होगा। लास्ट 15 सेकंड में अगर उसने वापस वो कोई मिस्टेक किए, वार्निंग मिली है, तो उसका जो मिला हुआ सेंसू है वो सेंसू कैंसिल हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सिस्टमेटिक तरीके से बनाया गया है कुमिते को, बहुत ही अच्छा है, और मेरे ख्याल से कुमिते करना चाहिए। जो लोग बोलते हैं कि कुमिते नहीं करना चाहिए, उनके लिए भी ये वीडियो था, और जो बोलते हैं कि कुमिते करना चाहिए, उनके लिए भी ये वीडियो था। इसके अंदर कुछ टेक्निक समझाई गई आपको, वो टेक्निक भी बहुत ही अच्छी टेक्निक थी, लेकिन मेरे ख्याल से कुमिते करना चाहिए। कुमिते नहीं करने के ऊपर मैं तो नहीं बोलूंगा कि कुमिते न करने के ऊपर किसी का कुछ ऑप्शन आएगा। अगर आपको लगता है कि कुमिते नहीं करना चाहिए, वीडियो में लिख दो कुमिते नहीं करना चाहिए। किसको लगता है कि कुमिते सिखाना चाहिए, वो लिख सकते हैं कि कुमिते सिखाना है। और कोई बोलता है कि कुमिते बहुत ही अच्छा है, तो वो भी वीडियो में आप लिख सकते हो कि कुमिते अच्छा है। और सही में अगर आपको कुमिते के बारे में और भी कुछ नॉलेज चाहिए, तो हम लोग भी उसके बारे में और बातचीत करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे उसके बारे में। और जो भी बच्चे एसजीएफआई के लिए लगे हैं, उनका भी सत्कार समारंभ है, वो भी आगे जाने वाले हैं, उसको भी प्रोत्साहित करना है हम लोगों को। आज वो ऐसा मौका हमारे साथ मिला हुआ है, क्योंकि वो जो बच्चे हैं वो उन्होंने अपने महाराष्ट्र का अपना नाम रोशन किया, महाराष्ट्र से वहां पे रिप्रेजेंट किया है, और बहुत ही अच्छे से प्रैक्टिस करके वहां पे जाके मेडल्स निकाले बच्चे लोगों ने। और वो बच्चे लोगों का बहुत तहे दिल से हम लोग हार्दिक स्वागत करेंगे कि वो कुमिते में और ज्यादा अच्छा प्रैक्टिस करके और ज्यादा अच्छा नॉलेज ले, और आगे चल के वो स्टेट, नेशनल और इस दोनों टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करके मेडल्स निकाले। हम लोगों को लगता है कि इस बार बहुत अच्छा करेंगे, इसलिए छोटा सा कुमिते के लिए वीडियोस था। आप भी कुमिते करो और मेडल्स निकालो। कुमिते बहुत ही अच्छा गेम है, कराटे में लिया हुआ एक स्पोर्ट्स है, जो ताइक्वांडो में लिया हुआ एक स्पोर्ट्स रहता है, वुशु में, सभी चीजों में एक स्पोर्ट्स रहता है, वैसे कराटे में भी एक स्पोर्ट्स है जिसको बोला जाता है कुमिते। ये है पूरा कुमिते का नॉलेज, और कुमिते मतलब क्या। और मेरे ख्याल से अभी से आप कुमिते करना स्टार्ट कर देंगे। कुमिते बहुत ही अच्छा गेम है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।